विवाहित लड़का हूँ। मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, जबकि मेरे पिता विदेश में रहते हैं। मेरे पिता साल में केवल 2 बार ही हमसे मिलने भारत आते हैं। मेरी समस्या यह है कि मेरी माँ का अफेयर उनके साथ काम करने वाले एक आदमी के साथ चल रहा है। पिछले दिनों इस मामले में बारे में मेरे पिता को भी पता चल गया। तब से वह मुझ पर मेरी माँ का समर्थन करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि मैंने पहले भी अपनी माँ को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं मानी। मैंने उनसे कहा था कि वह जो कुछ भी कर रही हैं वह बहुत ही गलत है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। वह न केवल उस आदमी से लगातार मिलती रही, बल्कि उन्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उनके बारे में सब कुछ जान गया हूँ। वास्तव में सिचुएशन अब यह है कि मेरे पिता चाहते हैं कि मैं उनके और अपनी माँ के बीच में से किसी एक का चयन करूँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि वास्तव में इस केस में गलती किसकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पिता पिछले 10 साल से विदेश में रह रहे हैं। वह कभी भी इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं करते कि हम भारत में सब कुछ कैसे और किस मैनेज करते हैं। मेरी माँ यहाँ पूरी तरह अकेली थी, जिन्होंने सब कुछ अपने दम पर संभाला है। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मुंबई में काउंसलिंग सर्विस में काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट रचना कहती हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि माता पिता के खराब रिश्ते का असर सबसे ज़्यादा बच्चों पर पड़ता है। वह न केवल खुद को पूरी तरह कट ऑफ कर लेते हैं, बल्कि उन्हें समझ नहीं आता कि वह किसका साथ दे। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है। मैंने अच्छे से समझ सकती हूँ कि आप इस स्थिति में कितना ऐसा महसूस कर रहे होंगे। हालांकि आप इस बात को अच्छे से जान चुके हैं कि आपके माता पिता अपने रिश्तों को संभालने में पूरी तरह असमर्थ हैं। ऐसे में आपको भी यह समझने की ज़रूरत है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप केवल अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। आपके माता पिता क्या करते हैं उस पर आपका बस नहीं चल सकता। जैसा कि आपने बताया कि आपके पिता पिछले 10 साल से आपके साथ नहीं रह रहे हैं। वह साल में केवल 2 बार ही आप लोगों से मिलने आते हैं, जिसका मतलब यह है कि आपकी माँ पहले ही बहुत सारे चीज़ों अकेले ही संभाल रही है। ऐसे में आपको बता दूं कि लॉन्ग डिफेंस रिलेशनशिप में ज़्यादातर ऐसी तरह की चुनौतियाँ आती हैं जिनका सामना इस समय आपके पेरेंट्स भी कर रहे हैं। भले ही उन्होंने एक दूसरे के कितना भी प्यार हो, लेकिन उन्हें हमेशा एक दूसरे की कमी खलती है। यही एक वजह भी है कि आपकी माँ न केवल अपने अनुभव के आधार पर ही निर्णय ले रही है, बल्कि उन्हें लाइफ में अच्छा बुरा बताने वाला भी कोई नहीं। ऐसे में जब उन्हें किसी दूसरे इंसान से प्यार मिला है तो उनका झुकाव पूरी तरह उस व्यक्ति की तरफ बढ़ गया। आपने बताया कि आपके पिता को भी आपकी माँ के अफेयर में पता चल गया है, जिसके बाद वह आपको दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए कह रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वह आपको अपने दृष्टिकोण के आधार पर फैसला लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके लिए सही गलत की कोई परिभाषा नहीं। हालांकि सबसे ज़्यादा जरूरी तो यह है कि उन दोनों को ही अपने रिश्ते पर काम करना होगा। उन्हें न केवल एक दूसरे को समझना होगा, बल्कि आपको भी शामिल किए बिना अपने रिश्ते में आए संघर्षों को भी सुलझाना पड़ेगा। एक माता पिता के रूप में उन्हें एक होने की ज़रूरत है। इस पूरी स्थिति को देखते हुए मैं आपको यह सलाह दूंगी कि यदि संभव हो तो आप अपने माता पिता से मिलकर बात करें। उन दोनों के सामने अपनी भावनाओं और विचारों को खुलकर व्यक्त करें। अगर उन दोनों को साथ में आना संभव नहीं तो आप उनसे अलग से भी बात कर सकते हैं। उन्हें बात बता सकते हैं कि अगर वह आपको अपने रिश्ते के मुद्दों में शामिल करेंगे तो उनके साथ आपका रिश्ता कितना खराब हो जाएगा। मैं समझती हूँ कि आपके पिता आपको दोनों में से किसी एक का चयन करने के लिए कह रहे हैं,
लेकिन वह यह नहीं जानते कि माता पिता के बीच चयन करना आसान नहीं। आप उन्हें स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि वह दोनों आपके माता पिता हैं, जिनके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उन्हें न केवल अपने मुद्दों को सुबह हल करने की जरूरत है, बल्कि आपको इस मामले से पूरी तरह दूर रखें। मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों में आगे बढ़ने पर काम करें। आप अभी इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए असमर्थ हैं। आपकी पहली प्राथमिकता अपना करियर होना चाहिए। आप अपने माता पिता के लिए निर्णय नहीं ले सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।